चलिए बच्चों, तो आज शुरू करते हैं। देखिए, हम एक नया चैप्टर मतलब एक नया पाठ, एक नया अध्याय, जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स, यानी कि सांख्यिकी। सांख्यिकी क्या होती है, इसमें किस किस तरीके से हम कुछ आंकड़े, सांख्यिकी, पहले तो सांख्यिकी के बारे में समझते हैं। सांख्यिकी बेसिकली क्या होता है, एक गणना में काम आने वाले कुछ ऐसे आंकड़े होते हैं जिनको हम निकालते हैं। जैसे औसत निकालते हैं, ठीक है, माध्यिका निकालते हैं। औसत, माध्य, माध्यिका और बहुलक, ये तीन प्रकार के हम आंकड़े निकालते हैं किसी भी गणना से, या फिर किसी नंबर से, किसी ग्रुप ऑफ डेटा से। वही हम सांख्यिकी में सीखेंगे। ठीक है, तो सांख्यिकी क्या हुई, मतलब एक नंबर्स का एक गणना करना, या फिर कुछ माध्य निकालना, कोई मान निकालना। तो वो मान निकालने के तरीके किस किस तरीके से हम निकालेंगे, और किसी भी नंबर के डेटा में, किसी भी आंकड़ों में हम क्या क्या निकालते हैं, ये चीज़ें हम इस चैप्टर में सीखेंगे। तो चलिए बिना देरी करे हम शुरू करते हैं ये चैप्टर, जिसका नाम है सांख्यिकी। ये सांख्यिकी चैप्टर आपका चैप्टर 13 चैप्टर है आपकी किताब में, यानी कि 13वां चैप्टर दे रखा है। और ये सांख्यिकी और आपका प्रायिकता, दोनों चैप्टर मिलके, यानी कि जो लास्ट यूनिट है हमारी, सांख्यिकी और प्रायिकता, दोनों चैप्टर मिलके हमारे 10 नंबर हमको देते हैं। ठीक है, पहले तो इसमें हम पढ़ेंगे क्या, देखो इसमें हम तीन चीज़ें पढ़ेंगे, एक माध्य, माध्यिका और बहुलक। क्या पढ़ेंगे बच्चों, माध्य, माध्यिका और बहुलक। माध्यिका को माध्यक भी बोलते हैं, माध्यक भी कह सकते हैं, है ना। और माध्य मतलब समांतर माध्य भी होता है। समांतर माध्य, अर्थमेटिक मीन। मीन यानी माध्यम से क्या समझ आ रहा है आपको, बताओ। माध्यिका से तो समझ आ रहा होगा, माध्य से आप क्या समझ रहे हैं, क्या होता है माध्य। माध्य होता है हमारा एक संख्या के समूह में औसत मान, समझ रहे हो, एक संख्या समूह में औसत मान का माध्य कहलाता है ना। औसत मान जो होता है हमारा माध्य कहलाता है। एक संख्या समूह मतलब कि जैसे कि हमारे चार नंबर दिए हैं, ठीक है, एक, दो, तीन, चार, ये चार नंबर दे रखे हैं। अगर हम इनको जोड़ दें, समझो इस चीज को, कि अगर हम इनको जोड़ दें तो क्या होगा, देखो, दो और एक तीन, तीन दूनी छः, यानी 10, हमारा 10 होगा। और इसको डिवाइड करते हैं कितने से, हम चार से डिवाइड कर दें, चार से डिवाइड कर दें, यानी नंबर ऑफ संख्या से। पहली प्रत्यय मतलब प्राकृतिक एक से चार तक की संख्याओं का सम करो और डिवाइड कर दो। या एक और ले लेते हैं, मान लो पाँच और ले लिया हमने, तो सम कितना बैठेगा, 15। और कितने से डिवाइड करेंगे, पाँच से, तो पाँच से कट गया, यानी तीन बार। तो ऐसा मतलब माध्य है, यानी ये तीन, तीन क्या आ गया, हमारा माध्य आ गया निकल के। ये हमने सीखा था किसमें, नाइन्थ क्लास में। नाइन्थ क्लास में सीखा था माध्य कैसे निकालते थे। भाई संख्याओं का सम यानी योग, जो संख्याएं दे रखी हैं उन सभी संख्याओं का योग बटे संख्याओं की, जो हमने संख्याओं का योग कर लिया यानी सम कर लिया, और नीचे हमारी कितनी संख्याएं हैं, यानी कुल संख्याएं। ठीक है, नंबर ऑफ वैल्यूज, हमारा ये क्या हो जाएगा, माध्य कहलाएगा। क्लियर है माध्य क्या होता है। देखो दोबारा से बता देता हूँ, जैसे कि मान के चलिए कि हमारी इस तरीके से कुछ डेटा दे रखा है, ठीक है, ये पांच संख्याएं दे रखी थी। तो यहाँ पे हम जब माध्य निकालते थे तो कैसे निकालते थे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, इन सभी का सम करते थे बटे कुल संख्या, यानी कि टोटल संख्या से हम भाग कर देते थे। पांच संख्याएं टोटल, पूरा सम आया 15, और नीचे पाँच से डिवाइड किया तो तीन। इसका मतलब माध्य क्या निकल के आया, तीन निकल के आया। तो ये माध्य होता था हमारा, है ना। और माध्यिका कैसे निकालते थे हम, माध्यिका कैसे निकालते थे, माध्यिका होती है, पहले तो हम निकालना बाद में सोचेंगे, पहले होती क्या है। माध्यिका होती है एक बीच वाली संख्या, यानी संख्या के समूहों को एक क्रम में सजाने के बाद, क्रम मतलब हम जब क्या करते थे, आपको याद है नाइन्थ क्लास में, नाइन्थ क्लास में हम करते हैं कि जब कोई संख्या दे रखी होती थी, जब हमें माध्यिका निकालनी होती थी, तो पहले संख्याओं को हमें जो आपका आरोही क्रम यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में रखना होता था। असेंडिंग ऑर्डर में रखने के बाद यानी सजाने के बाद बीच की संख्या आपकी क्या होती थी, माध्यिका कहलाती थी। कौन सी, बीच की संख्या आपकी माध्यिका कहलाती थी। जैसे कि अगर हमने इन सभी संख्याओं को आरोही क्रम में रखा, तो जो बीच वाली संख्या होगी वो हमारी क्या कहलाएगी,
माध्यिका कहलाएगी। अगर हमने इनको आरोही क्रम यानी कि अब ये 3 नहीं होगा, ये देखो अब जैसे ये संख्याएं दे रखी थी तो ये क्या है, ये हमारा एक सही क्रम नहीं है, यानी सजाना मतलब हमारा आरोही क्रम नहीं है। इस आरोही लिख दें अगर इसको हम, यानी असेंडिंग ऑर्डर में लिख दें, तो बीच वाली संख्या क्या हो जाएगी आपकी, माध्यिका हो जाएगी, है ना। क्या हो जाएगी, माध्यिका हो जाएगी। और बहुलक, बहुलक क्या होता है, बहुलक होता है वह संख्या जो दी गई संख्याओं के समूह में बार बार आती हो, वह संख्या जो दी गई संख्याओं के समूह में बार बार आती हो। जैसे जैसे मान लेते हैं 2, 3, 5, 5, 6, 7, 3, ठीक है, फिर 2, 5, तो यानी ये संख्याएं हमें मान लीजिए दे रखी हैं। तो इन संख्याओं में सबसे ज़्यादा जो बार बार रिपीट हुई, जो संख्या सबसे ज़्यादा रिपीट हुई यानी कि 5, देखो 1, 2, 3, 5 हमारी 3 बार रिपीट हुई, तो हमारा 3 क्या हो गया यहाँ पे, बहुलक हो गया। ठीक है, क्या हो गया, बहुलक हो गया। तो हमने क्या करना है इस चैप्टर में, इस चैप्टर में हम इन तीनों चीज़ों के बारे में ही पढ़ेंगे, माध्य, माध्यिका और बहुलक। क्या पढ़ेंगे, माध्य, माध्यिका और बहुलक, इन तीनों के बारे में ही पढ़ेंगे, यानी यही 3 आंकड़े हमें निकालने हैं। अच्छा, अब बात करते हैं, देखो इसमें ऐसा नया क्या है 9th से अलग। 9th में आपको जितना सिखाया गया था वो आपका क्या था, एक वर्गीकृत, अवर्गीकृत डेटा था, नॉट वर्गीकृत, वर्गीकृत हम यहाँ पे पढ़ेंगे। वर्गीकृत का मतलब ग्रुप डेटा, ठीक है, कैसा, ग्रुप्ड डेटा। और वहाँ पे कैसा था आपका, अनग्रुप डेटा था। तो अनग्रुप डेटा आपने पढ़ा 9th में, यहाँ पे हम पढ़ेंगे जब ग्रुप डेटा दे रखा हो। ग्रुप डेटा कैसा होता है, जब बहुत ज़्यादा डेटा को क्लब कर दिया जाए, जो कुछ इस तरीके से बना दिया जाए कि भाई, अभी जैसे कि हम पढ़ेंगे, देखो समझा देंगे सारी चीज़ें। मतलब ये समझो अभी कि बहुत सारे आंकड़े होते हैं, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि भाई अपनी गली में कितने मकान हैं आपके, देखो, और किस किस मकान में कितने कितने बच्चे रहते हैं। अगर मान लेते हैं आपकी गली में 10 मकान है, तो वो छोटा सा डेटा है, और 10 मकान में कितने कितने बच्चे हैं, ये भी छोटा सा डेटा है। अगर हम बात करें कि पूरे सिटी में, या हम बात करें कि आपकी पूरी लोकेलिटी में, नॉट इवन योर सिटी, मतलब गली गली की बात ना करें, पूरे गांव में, अगर पूरे गांव का डेटा ले लें तो कितना बड़ा डेटा बनेगा, बहुत बड़ा डेटा बनेगा। और तो वो डेटा कैसे ऑर्गेनाइज होगा, जब हम उसको ग्रुप करेंगे, तो ग्रुप करेंगे तभी वो जाके ऑर्गेनाइज होगा। तो जो ऑर्गेनाइज डेटा होगा, ग्रुप डेटा होगा, वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। उसमें उस तरह के डेटा में हमने कैसे माध्यिका, कैसे माध्य और कैसे बहुलक निकालने हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो इस चैप्टर को, माध्य मतलब होता है हमारा मीन, क्या होता है, मीन होता है। माध्यिका क्या होती है हमारी, मीडियन, मीडियन होती है। और बहुलक क्या होता है, मॉड, क्या होता है, मॉड। यही तीनों चीज़ें पढ़ेंगे। मतलब इंग्लिश में हमने बताया कि इंग्लिश में माध्य को कहते हैं मीन, माध्यिका को कहते हैं मीडियन, और बहुलक को कहते हैं मॉड। चलिए आगे बढ़ते हैं, यानी कि आगे टॉपिक मतलब अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे माध्य के बारे में। किसके, माध्य के बारे में। माध्य मतलब मीन के बारे में। तो देखो, अभी तक जो आपने मीन के बारे में पढ़ा था, वो पिछली क्लास में वो कैसा पढ़ा था, जिसमें आपको क्या दे रखा था, अनग्रुप डेटा दे रखा था। देखो आप इसमें दो तरीके का डेटा देखेंगे। एक डेटा होगा अवर्गीकृत, कैसा होगा बेटा, अवर्गीकृत आंकड़े होंगे, और दूसरे होंगे आपके वर्गीकृत आंकड़े। अवर्गीकृत आंकड़े, ठीक है, अवर्गीकृत आंकड़े होंगे। और दूसरा हम पढ़ेंगे अवर्गीकृत, सॉरी वर्गीकृत, वर्गीकृत आंकड़े। ठीक है बच्चों, वर्गीकृत मतलब ग्रुप डेटा, अवर्गीकृत मतलब अनग्रुप डेटा। ये कैसा डेटा था, अनग्रुप्ड। इसके बारे में हम पढ़ेंगे नहीं, बस हम समझेंगे, यानी रिकॉल करेंगे पुरानी वाली चीज़ों को
कि हम क्या से करते थे, क्या करते थे और क्या क्या हमने इसमें पढ़ा था। और ये कैसे होगा बेटा, आपका ये होगा ग्रुप्ड डेटा। ये आपका ग्रुप डेटा होगा, समझ गए आप। वर्गीकृत और अवर्गीकृत, वर्गीकृत मतलब ग्रुप, अवर्गीकृत मतलब अनग्रुप। अब अनग्रुप कैसा डेटा होता है, जैसा कि खुला खुला दे रखा हो, मतलब कि सीधा सीधा दे रखा हो, जैसे फॉर एग्जांपल 1,2,5,6,9,8,0,2। जैसे ये अवर्गीकृत मतलब अनग्रुप डेटा दे रखा है आपको, ये एग्जाम्पल है अनग्रुप डेटा का। ठीक है, ये एग्जाम्पल है आपके अनग्रुप डेटा का। तो ये अनग्रुप डेटा है जिसमें कोई भी अलग से हमें ग्रुप साइज मतलब नहीं किया गया है। अच्छा, ग्रुप डेटा कैसा होता है, ग्रुप डेटा आपका देखो दो तरीके का होता है ना। कैसा होता है, दो तरीके का, जिसमें एक होता है वर्ग अंतराल दे रखा होता है और एक डायरेक्ट डेटा मतलब रॉ डेटा के फॉर्म में दे रखा होता है। तो वो देखते हैं, देखो। तो ये आपके वर्गीकृत आंकड़े कैसे दिखेंगे, देखो हम बात करते हैं। देखो, वर्गीकृत मतलब आपको एक टेबल के रूप में दिखेंगे, टेबल में मिलेंगे। टेबल में कैसे मिलेंगे, जैसे कि मान लेते हैं ये हमारे प्राप्तांक है, कुछ मतलब नंबर आए हैं हमारे बच्चों के, और ये होगी बारंबारता। क्या होगी, बारंबारता। बारंबारता मतलब फ्रीक्वेंसी, और प्राप्तांक मतलब वो वैल्यू, वो डिजिट। मान लेते हैं एक टेस्ट हुआ था बच्चों का जिसमें 1 से 10 नंबर तक मिले थे, 1 से 10 नंबर तक बच्चों के आए। ठीक है, तो मान लेते हैं देखो 5 मार्क्स आए हमारे 3 बच्चों के। ठीक है, या हम कहें 3 मार्क्स आए हमारे 4 बच्चों के। एक बात कह सकते हैं हम कि 7 मार्क्स आए हमारे 2 बच्चों के, और हमारे 9 मार्क्स आए सिर्फ एक बच्चे का। तो इस तरीके से ग्रुप होता है, इस तरीके से हमारा ग्रुप हो जाता है डेटा। क्या हो जाता है, ग्रुप्ड हो जाता है। इसका मतलब ये जो बारंबारता है, अगर इनको आप जोड़ोगे तो नंबर ऑफ स्टूडेंट आपके निकल आएंगे। क्या, नंबर ऑफ बच्चे, इतने बच्चे हैं। ये वो डेटा है जो आ रहे हैं, मार्क्स आ रहे हैं, है ना। क्या आ रहे हैं, मार्क्स आ रहे हैं। तो ये ग्रुप डेटा हो गया। अब मैंने बोला ग्रुप डेटा आपको जो मिलेगा वो दो तरीके से मिलेगा। एक तो हो सकता है इस तरीके से दे रखा हो हमें डायरेक्टली, है ना। अब ये देखो, अगर कहने का मतलब, देखो इनको जोड़ो जरा, 4 और 2 6, 6 और 4 10, 10 नंबर हो रहे हैं, है ना भाई। एक इसमें, हाँ 10 हो रहे हैं, तो 10 बच्चे हैं। अब 10 बच्चे हैं तो मुझे बताओ कि देखो 10 बच्चों के हमारे कितने हैं, किसी के 5 आए, यानी 3 बच्चे ऐसे थे। अभी इसी को अगर हम रॉ फॉर्म में लिख दें, यानी इस तरीके से लिख दें, तो कैसे लिखा जाएगा ये डेटा, ये डेटा लिखा जाएगा कुछ इस तरीके से, 5,5,5, 3,3,3,3, 7,7, 9। ठीक है, 3,3 दो बार रिपीट हो गया, 7 एक बार हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मतलब ये हो गया आपका, देखो अनग्रुप। इसी डेटा को अगर मैं अनग्रुप करूं तो कुछ इस तरीके से होगा, यानी 3 बच्चे थे जिनके 5 5 नंबर आए, हमारे 4 बच्चे थे इनके 3 नंबर आए, हमारे 2 बच्चे थे इनके 1 नंबर, तो अनग्रुप हो गया। इसी को हमने ग्रुप करके इस तरीके से लिख दिया। ये होगा ग्रुप डेटा, यानी कि वर्गीकृत डेटा। एक तरीके का डेटा हो गया। एक तरीके का डेटा आपको मिलेगा बेटा कुछ इस तरीके से देखने को, कि उसमें ना आपको क्लास इंटरवल दे रखी होगी। क्या दे रखी होगी, क्लास इंटरवल। इसका मतलब होता है हमारा वर्ग अंतराल। क्या होगा, वर्ग अंतराल होगा। देखो ये किस तरीके से दे रखा होगा, देखो ध्यान दो इसको जरा। जैसे कि भाई मान ली प्राप्तांक लिख दिए यहाँ पे हमने, और यहाँ लिख दिया हमने क्या, बारंबारता। तो देखो अब ये कैसा होगा डेटा, ये एक इस तरीके का डेटा होगा जिसमें आपको और ज़्यादा बच्चे हो गए, अगर मेरे मान लीजिए कि और भी ज़्यादा स्टूडेंट हो गए, तो उसमें किस तरीके से बांट देंगे देखो डेटा को, कि मान लो
अब हम मान लेते हैं नंबर हमारे 50 में थे देने हमको, किसने में थे, या 25 नंबर का टेस्ट हुआ, ठीक है। तो हमने लिखा 0 से 5, ठीक है। दूसरे में लिखा 5 से 10, तीसरे में लिखा 10 से 15, ठीक है। फिर लिख दिया हमने 15 से 20। मान लेते 20 नंबर के हमारे टेस्ट था, 20 नंबर का टेस्ट था जिसमें इस तरीके से हमारे ऑर्गेनाइज डेटा आया। अब मान लेते हैं कि हमारा 5, 0 से 5 ऐसे कितने स्टूडेंट थे जिनके 0 से 5 के बीच में नंबर आए हों, यानी कि हम मान लेते हैं 6 नंबर है, 6 स्टूडेंट ऐसे थे, ठीक है। फिर हमारे 3 स्टूडेंट ऐसे थे, 7 स्टूडेंट ऐसे थे, 5 स्टूडेंट ऐसे थे, ठीक है। तो इस तरीके से भी एक फॉर्मेट हो सकता है डेटा का, इस तरीके से भी फॉर्मेट हो सकता है। अब जैसे कि देखो, अब इनको अगर आप जोड़ेंगे तो ये और भी ज़्यादा हो गया, मतलब यानी डेटा जब बढ़ता जाता है, ठीक है, जब डेटा हमारा नंबर ऑफ ज़्यादा बढ़ता जाता है तो उनको ग्रुपराइज करने के लिए, यानी छोटा रिप्रेजेंट करने के लिए, छोटा दिखाने के लिए इस तरीके से मर्ज कर देते हैं डेटा को। क्या कर देते हैं, मर्ज कर देते हैं, यानी कि ग्रुप कर देते हैं। यही आपका ग्रुप डेटा है, यही आपका ग्रुप डेटा है। अब यहाँ पे देखो, एक तो ये तो है बारंबारता, ये क्या है बेटा, बारंबारता, जो हम बार बार पढ़ेंगे, देखें फ्रीक्वेंसी जिसे कहेंगे, हम क्या कहते हैं इसे, फ्रीक्वेंसी। और ये क्या है हमारे, वो वैल्यू है एक्स, जैसे एक्स मतलब वो वैल्यू कह सकते हैं या पद कह सकते हैं। और ये भी हमारी क्या है, बारंबारता है। क्लियर है अब यहाँ तक आपको, अभी तक ये बात क्लियर है। देखो, ये जो ग्रुप डेटा है, ये मतलब जो इस तरीके से, अगर क्लास ग्रुप डेटा इस तरीके से दे रखा होगा या इस तरीके से दे रखा होगा, एक टाइप और आएगा, एक टाइप और आएगा जिसमें ये जो क्लास इंटरवल देख रहे हैं ना आप, वर्ग अंतराल जो देख रहे हैं, क्लास इंटरवल जो देख रहे हैं, इसमें क्या होगा आपका, ये देखो कंटिन्यूस है, 0 से 5, फिर अगला जो इंटरवल आया हमारा क्या आया, 5 से 10, फिर 10 से 15, 15 से 20, इस तरीके से आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो इंटरवल आ रहा है वो कंटिन्यूस इंटरवल है। कैसा इंटरवल है, कॉन्टिन्यूस इंटरवल है। एक आपको डेटा देखने को मिलेगा बेटा, जो अगर हम मैं दिखाऊं आपको, समझाऊं तो, इसको थोड़ा सा ऊपर लेके चलते हैं और जगह बनाते हैं। चलिए देखो, एक आपको डेटा मिलेगा कुछ इस तरीके से देखने को, जिसमें जो इंटरवल होगा ना आपका, जो इंटरवल होगा वो ब्रेक होगा, ब्रेक मतलब कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। देखो, यानी कि कैसे होगा, देखो हमारा 0 से 10 ले लेते हैं, ठीक है। फिर 11 से 20, फिर 21 से 30, फिर हमारा 31 से 40, यानी इस तरीके से दे रखा होगा। देखो इंटरवल कैसे बनाया होगा उसने, इस तरीके से। अब देखो ये ब्रेक हो रहा है बीच में, 0 से 11 है, और फिर 11 से 20, और फिर 11 20 खत्म हो गया, 21 से 30। यहाँ पे भी देखोगे ना, अगर आपका 0 से 5, मतलब 0 से 5 नंबर जिसके आएंगे वो यहीं आएगा। अगर जिसका 6 नंबर आया, 6 नंबर जिसके भी आए वो यहाँ जाएगा, 6 नंबर जिसके आएंगे वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। समझ आ रही है बात, ठीक है। इसके मतलब अब देखो, इसमें जो लाई कर रहे होंगे बच्चे, अब इसको तुम इस तरीके से नहीं लिख सकते, यानी कि इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते जबकि आपको एग्जैक्ट चीजें ना पता हो, है ना। मतलब यहाँ पे हो सकता है देखो, उसी बच्चे के किसी के 7 आए हो सकता है कोई ऐसा बच्चा हो जिसके 6 आए हो सकता है इसके अंदर कोई ऐसा बच्चा हो जिसके 8 आए हों, या हो सकता है जिसके 9 आए हों, है ना, या हो सकता है जिसके 10 आए हों। मतलब इनमें से कोई भी नंबर आ सकते हैं, जो ये 3 स्टूडेंट थे उनके। समझ में आ रही है बात। देखो बेटा, जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, इसको एक बार पहले समझ लें हम, ताकि हमें क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत ना हो, या एग्जाम में हमें जो ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, बहुत बार ना आपसे सिर्फ ये इस तरीके से ही पूछ लेगा, इसे क्या बोलते हैं, यानी इसको कंटिन्यूस यानी असतत बोलते हैं, इसे सतत बोलते हैं। ये कैसे होंगे, हमारा डेटा जी कैसा है, सतत। सतत मतलब कॉन्टिन्यूअस,
ठीक है बच्चा, क्या होगा, सतत आंकड़े हैं ये हमारे। कैसे हैं ये, सतत आंकड़े। लिख भी देता हूं चलो मैं आपको याद रखने के लिए, कैसे हैं ये, सतत। सतत आंकड़े, ठीक है। और ये कैसे हैं, असतत। असतत, असतत आंकड़े हैं ये, है ना। और वो सतत आंकड़े मतलब कॉन्टिन्यूस है, ये कॉन्टिन्यूस नहीं है। क्लियर हो गई यहाँ तक बात, किस तरीके से हमारे आएंगे, मतलब ग्रुप डेटा कैसा कैसा बन सकता है, ये बात हमने समझा दी। और एक बात यहाँ पे और क्लियर कर दूं आपको, जब भी यहाँ तो कुछ भी लिख दो आप, ठीक है, कुछ भी लिख दो यहाँ पे, जब भी आपका डेटा कैसा होगा, जब भी यहाँ पे एक पॉइंट नोट कर लो, नोट डाउन कर लो इस बात को, जब भी आपका डेटा असतत रूप में दे रखा होगा उसे हम सतत रूप में कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले। तभी प्रश्न हल होगा, तभी करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे। यानी जब भी हमारा असतत डेटा दे रखा होगा उसे हम क्या करेंगे, पहले कॉन्टिन्यूस इंटरवल में चेंज कर लेंगे। क्लियर, चलिए। तो ये हो गया ग्रुप और ये हो गया अनग्रुप्ड। अब यहाँ पे हमें पढ़ना क्या है, यहाँ पढ़ना है हमें माध्य। क्या पढ़ना है बच्चों, यहाँ पे हमें माध्य पढ़ना है। माध्य का फॉर्मूला क्या होता है बताओ जरा, अभी हमने बताया था, बताओ जरा क्या होता है। पदों का योग, जितने भी पद दे रखे हैं उन पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों की कुल संख्या, ये हमारा माध्य निकालने का फॉर्मूला होता है जो हमने पढ़ा था, है ना। अभी तक जब ये किसका होगा, ये अनग्रुप डेटा का है। यानी जब अनग्रुप डेटा था तब हम इस तरीके से माध्य निकालते थे। लेकिन जब आपका ग्रुप डेटा आएगा, जब आपका ग्रुप डेटा आएगा, ग्रुप डेटा के लिए, वर्गीकृत डेटा के लिए ये फॉर्मूला लागू नहीं होता। ये फॉर्मूला हमारा किस कहाँ तक लागू था, ये फॉर्मूला हमारा 9th तक चलता था। यानी लेकिन आपको मैं बेटा ध्यान याद दिलाऊं आपको कि 9th की ना कुछ बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी इस चैप्टर को करने के लिए, या फिर इस चैप्टर में नंबर लाने के लिए। ठीक है, 9th की कुछ बातें और कुछ फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि कई प्रश्न ऐसे आएंगे ऑब्जेक्टिव में जो आपको 9th से ही मिलेंगे। मतलब 9th के, अब ऐसा मत कहना कि सर हम तो 10th में, हम 9th कैसे पढ़ें, नहीं। देखो बेटा सारी चीजें रिलेट करती हैं। आपने सर्कल तो वहां भी पढ़ा था, वृत्त वहां भी पढ़ा था, वृत्त का क्षेत्रफल भी पढ़ लिया था, लेकिन यहाँ वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल पढ़े हमने, है ना। तो चीजें बढ़ेंगी आगे, लेकिन ऐसा नहीं कि पीछे भुला देंगे हम उन्हें, उन्हें भुलाएंगे नहीं, उनके साथ साथ चलेंगे। क्लियर, चलिए। ये कैसा हो गया, हमारा अनग्रुप डेटा का फॉर्मूला था। अब ग्रुप डेटा की बात करते हैं। ग्रुप डेटा ये हो गया। ग्रुप डेटा में हम फॉर्मूले कौन कौन से पढ़ेंगे, देखो जल्दी से पहले इसका नोट डाउन कर लो, लिख लो, या स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलिए अब बताते हैं हम वर्गीकृत आंकड़ों के लिए। वर्गीकृत आंकड़ों के लिए हमारे पास तीन क्या होंगे, तीन वो दे रखे होंगे मेथड। माध्य कैसा, वर्गीकृत के लिए, वर्गीकृत आंकड़ों के लिए। देखो बेटा माध्य कैसे निकालेंगे वर्गीकृत आंकड़ों के लिए, हमारे पास इसमें ना तीन मेथड है जो हमने पढ़ने पड़ेंगे या हम प्रश्नों को करेंगे उन मेथडों से। पहला मेथड, दूसरा मेथड और तीसरा मेथड, ठीक है। पहला मेथड क्या है, पहला मेथड है प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष विधि। कौन सी विधि बेटा, प्रत्यक्ष विधि। इसको इंग्लिश में, इसको इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्ट मेथड। कौन सा मेथड, डायरेक्ट मेथड। इनके फॉर्मूले लिखाएंगे हम,
इनके मेथड बताएंगे, समझाएंगे, और सभी मेथड से एटलीस्ट हम कोशिश करेंगे 2-2 क्वेश्चन कर लें सभी मेथड के, है ना। सभी मेथड के 2-2 क्वेश्चन कर लें ताकि हर मेथड आपको क्लियर हो जाए, हर मेथड में जो फॉर्मूले यूज हो रहे हैं वो कैसे यूज करने हैं। चलिए, प्रत्यक्ष विधि। उसके बाद होगी हमारी कौन सी, ये देखो, एक हमारा हो गया प्रत्यक्ष विधि, 3 विधि होंगी। प्रत्यक्ष विधि यानी कि डायरेक्ट मेथड, अज्यूम मीन मेथड, इंग्लिश में अगर हम बात करते हैं डायरेक्ट मेथड, अज्यूम मीन मेथड, और स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, कौन से होंगे, डायरेक्ट, अज्यूम और स्टेप डेविएशन। और हिंदी में अगर बात करें तो प्रत्यक्ष, और दूसरा हमारा होगा कल्पित। कौन सा बेटा, कल्पित विधि, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं अज्यूम मीन मेथड। कौन सा, अज्यूम्ड, डायरेक्ट, अज्यूम्ड मीन मेथड, और तीसरा पॉइंट, तीसरा कौन सी विधि होगी, विचलन विधि, पद विचलन विधि। पद, या कह सकते हैं इसको चरण, पद कह सकते हैं या फिर चरण कह सकते हैं, आप कुछ भी लिख लीजिए। ठीक है, विचलन विधि, पद विचलन, पद विचलन विधि। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं बच्चों, बताओ जरा। स्टेप डेविएशन मेथड, क्या कहते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड कहते हैं हमारा प्रत्यक्ष विधि, कल्पित विधि और पद विचलन विधि। इन तीनों के अलग अलग फॉर्मूले होंगे, तीनों के अलग अलग मेथड हैं। 3 मेथड क्यों दिए गए हैं उस पर भी बात करेंगे। ठीक है, तीनों मेथड को सॉल्व करके भी देखेंगे, तीनों मेथड से प्रश्न। लेकिन पहले हम बात करते हैं कि ये 3 मेथड क्यों, 3 मेथड क्यों। देखो कैसा होगा, डेटा जो मिलेगा ना आपको, यानी ग्रुप डेटा है, मैंने बताया अभी, देखो 2 तरीके से मिलेगा हमें, इन दोनों तरीके से, मतलब इस तरीके से फॉर्मेट में मिल सकता है डेटा। और ये भी देखोगे ना, अभी ये भी छोटा ही डेटा है, ये भी छोटा डेटा है। लेकिन यही क्या होगा जब हमारी बड़ी बड़ी संख्याएं होंगी, यानी 100 से लेके 200, 300 से लेके, या 1000 से लेके 2000, 2000 से लेके 3000, 3000 से लेके 4000, नीचे संख्या दे रखी हुई 576, 800, 900, इस तरीके से। ठीक है, यानी 3 डिजिट में डेटा दे रखा हो, 3 डिजिट और 4 डिजिट में डेटा दे रखा हो, तो फिर हम क्या करते हैं, इन मेथडों को स्विच करते हैं, इन मेथडों को स्विच करते हैं। यानी कि प्रत्यक्ष मेथड, यानी कि जो आपका डायरेक्ट मेथड है, वो आपके छोटे डेटा के लिए है। सिंपल बात, अगर हम बात करें सिंपली, तो वो छोटे डेटा के लिए मेथड लागू होता है कि छोटा, अगर कम डेटा दे रखा है, मतलब कि हमारी वैल्यूज, आंकड़े छोटे छोटे हैं, कम हैं, तो उसमें हम इस्तेमाल करेंगे कौन सा, डायरेक्ट मेथड। और अगर हमारे आंकड़े थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो हम स्विच कर जाते हैं किस पे, कल्पित विधि यानी कि अज्यूम मीन मेथड पे। और अगर डाटा और भी बड़ा है, और भी दिक्कत होती है हमें मल्टीप्लिकेशन में, जोड़ने में, घटाने में, या फिर कुछ भी हम कर रहे हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे फिर, लास्ट स्टेप यानी कि पद चरण विधि यानी विचलन विधि पे हम स्विच कर जाएंगे। पहली बात तो ये हो गई क्लियर कि हमें किस सिचुएशन में कौन सा मेथड अपनाना है। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरी बात ये होगी कि देखो एग्जाम में कई बार ना प्रश्न में ही ये दिया गया होगा हमें कि बेटा इस प्रश्न को या इन आंकड़ों को विचलन विधि से सॉल्व करिए। ठीक है, तो वहां पे हमें फिर विचलन विधि से ही करना है, या फिर उसने कह दिया कि भाई इसको कल्पित विधि से निकालिए, तो फिर वहां पे हम कल्पित विधि ही अपनाएंगे, यानी कि अज्यूम मीन मेथड ही अपनाएंगे, उसी का फॉर्मूला लागू करेंगे, उसी का फॉर्मूला लगाएंगे। कोई डाउट, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना। चलिए, अब हम क्या करते हैं, अब इनके फॉर्मूले लिखते हैं। देखो प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला क्या होगा, माध्य, है ना। तीनों के फॉर्मूले लिख देते हैं जल्दी से। तीनों में निकाल तो हम माध्य ही रहे हैं, माध्य को हम डिनोट करेंगे किससे, एक्स बार से। एक्स बार से हम लिखेंगे, मतलब जिसका हम क्या निकाल रहे हैं, माध्य निकाल रहे हैं। एक्स वो वैल्यू है, पहली आंकड़ा वैल्यू है। ठीक है, एक्स बार इज इक्वल टू
हमारा क्या होगा, देखो एक यहाँ पे ना ऐसे सिंबल बनाएंगे, समेशन, इसको बोलते हैं समेशन, समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। ठीक है, समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ, ये क्या हो गया आपका, ये एक फॉर्मूला हो गया आपका डायरेक्ट मेथड। जब आप डायरेक्ट मेथड से प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो ये ही फॉर्मूला लगाएंगे। और कई जगह आपको देखने को मिलेगा बच्चों कि इसकी जगह ना एन भी लिखते हैं, को एन भी लिख सकते हैं, यानी कि समीशन एफ मतलब एन, एन क्या है यहाँ पे, हमारे वो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी फ्रीक्वेंसी दे रखी है, कितनी बारंबारता, बारंबारता का बेसिकली योग। ठीक है, सम, सम पूरे बारंबारता का सम निकाल के यहाँ पे जैसे हमने बोला ना 10 स्टूडेंटों के नंबर कुछ इस प्रकार हैं, तो बारंबारता कितनी होगी हमारी 10 हो गई, यानी एन की वैल्यू कितनी हो गई 10 हो गई, समेशन एफ कितना हो गया 10 हो गया। क्लियर, इस तरीके से। चलिए देखो, कल्पित विधि हमारी अज्यूम मीन मेथड होती है, ये बात तो क्लियर है आपको, यहाँ पे लिख लिया हमने। कल्पित विधि क्या होती है, अज्यूम मीन मेथड होती है। अब इसके फॉर्मूले की बात करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है बेटा, देखो वही माध्य, क्या होगा, माध्य ही तो बता रहे हैं हम, माध्य यानी कि x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन एफ डी अपॉन समेशन एफ, समेशन एफ डी अपॉन समेशन एफ। अब यहाँ पे d क्या है, a क्या है, इसकी बात करते हैं। फॉर्मूला देखा आपने, समझ आया आपको फॉर्मूला, बेटा अभी देखो फॉर्मूला शायद आपको याद ही करने पड़ेंगे और दूसरा कोई उपाय नहीं है। ठीक है, इसके लिए आप पहले याद कर लें और जैसे जैसे क्वेश्चन हम करेंगे सारा डिस्क्राइब कर देंगे, कैसे कैसे ए क्या है वहाँ पे, एफ क्या है और डी क्या है। अभी के लिए हम बात करते हैं ए के लिए। तो यहाँ पे ए बच्चा, ए है आपका अज्यूम मीन, अज्यूम्ड मीन मतलब कि वही कल्पित, कल्पित वैल्यू है ना, जो हम मानेंगे। ठीक है, इसको ऐसे लिख देते हैं अज्यूम्ड मीन। जब आप सवाल करेंगे ना हम, तो आपको समझ आएगा हम किसकी बात कर रहे हैं, क्यों बात कर रहे हैं। और यहाँ जो डी होगा वो आपको डी निकालना होगा, कैसे, x माइनस ए से, x माइनस ए से हम ये डी का मान निकालेंगे। अच्छा, इन दोनों बातों को आप याद कर लें, ए क्या होता है और यहाँ पे डी क्या होता है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे स्टेप पे, यानी कि स्टेप डेविएशन मेथड पे। स्टेप डेविएशन मेथड को कैसे करेंगे, देखो स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला, पहले तो फॉर्मूला लिख लेते हैं। स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला क्या होगा, जल्दी से बताओ मुझे, किसी को पता है स्टूडेंट को, जो भी हमारे लाइव इस क्लास में इस सेशन में अवेलेबल है, किसी स्टूडेंट को पता है कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, बताओ। देखो इसका फॉर्मूला होगा a प्लस समेशन एफ यू अपॉन एन, या एन मतलब समेशन एफ इंटू में एच, इंटू में एच, यानी माध्य, देखिए माध्य क्या होगा इसका, इसका माध्य होगा बच्चों हमारा a प्लस समेशन एफ यू अपॉन समेशन एफ। देखो समेशन एफ लिख सकते हो या एन लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो है ना, या फिर एन लिख सकते हो, इनटू में एच, इनटू में एच। ये हो गया हमारा फॉर्मूला तीसरा। तीसरा फॉर्मूला हमारा ये हो गया, किसका, हमारा स्टेप डेविएशन मेथड, यानी कि पद चरण, पद कह सकते हो या चरण, एक ही बात लिखना, एक ही चीज लिखना, चरण विधि, चरण, ठीक है, चरण विचलन विधि। इस तरीके से हम फॉर्मूला निकालेंगे या लिखेंगे। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो गया इसका। चलिए अब यहाँ पे देखो, ए हमने बताया था क्या था, एज्यूम मीन मेथड था। ठीक है, अब अच्छा यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो यहाँ पे एक नया टर्म आया, नया लिख के आया हमारा यू को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यू को कैलकुलेट करने के लिए जो हमारा मेथड है वो क्या है, डी अपॉन एच है, क्या है, डी अपॉन एच। तो मेरा बेटा यू यहाँ पे क्या होगा, डी अपॉन में एच, और डी क्या है,
x माइनस ए है अपॉन h। ठीक है, तो इस तरीके से हम u का मान निकालेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज h, यहाँ पे h क्या है, h कैसे निकालेंगे, या h है क्या यहाँ पे। तो h क्या है यहाँ पे, हमारे वर्ग की सीमा जो इंटरवल दे रखा होगा, यानी कि जैसे यहाँ देखा था आपने इंटरवल दे रखा था 0 से 10, या फिर इसकी बात करते हैं 0 से 5, 5 से 10, 10 से 5। तो यहाँ पे वर्ग अंतराल, जो वर्ग का अंतराल है यानी कि इसका इंटरवल की जो वैल्यू है, लेंथ है, वो कितनी है, 5 है। 0 से 5 मतलब 5 हो गई, तो 5 दे रखी है। तो हमारा h क्या है, वही है, यानी कि 5। h क्या होगा, 5 होगा। तो h बेसिकली क्या है यहाँ पे, हमारी वर्ग की सीमा या वर्ग सीमा। ठीक है बेटा, यहाँ पे क्या हमारा वर्ग सीमा है h। h कैसे कैलकुलेट करेंगे, वर्ग सीमा से। क्लियर है, जल्दी से नोट डाउन कर लो इसको, फॉर्मूलों को, क्योंकि ये बहुत काम आने वाले हैं। सारे के सारे एग्जाम में क्वेश्चन हम इन्हीं के रूप में, इन्हीं से हम करने वाले हैं। कुछ भी इसके अलावा और कोई सा फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, सारे फॉर्मूले हम यही यूज करने वाले हैं हमारे माध्य निकालने के लिए। अच्छा, माध्य से याद आया कि यहाँ पर जब हमारा अनग्रुप डेटा होता था, जब हमारा अनग्रुप डेटा होता था, तो यहाँ पे जब आप फॉर्मूला लगाते थे तो कुछ दो फॉर्मूले होते थे, है ना, कुछ दो फॉर्मूले होते थे। वो दो फॉर्मूले क्या होते थे, एक होता था जिसमें हमारा जब ये डेटा यानी जो पद हैं, पदों की संख्या हमारी क्या हो, सम हो या विषम हो, तो दोनों के लिए अलग अलग फॉर्मूला लगाते थे, है ना। वो माध्यिका के लिए करते थे, सॉरी किसके लिए, माध्यिका के लिए, इसके लिए नहीं। तो यहाँ पे हमारा क्या देखो, माध्य हो गया, मीन निकाल दिया हमने। चलिए आगे चलते हैं। तो ये फॉर्मूले लिख लिया आपने माध्य का, तो माध्य का हम किससे निकालेंगे, इन सभी फॉर्मूले से निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए तो अब बात करते हैं हम किसकी, माध्यक। माध्यक मतलब कि माध्यिका, है ना, माध्यक की बात करते हैं, जिसको हम कहते हैं मीडियन। क्या कहते हैं बेटा, मीडियन कहते हैं। अच्छा, मीडियन क्या होता था, हमने बताया था, मीडियन मतलब बीच का मान, बीच का मान। आंकड़ों को एक आरोही क्रम, आंकड़ों को एक आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद जो बीच की वैल्यू होती थी, वो हमारी माध्यक यानी कि माध्यिका कहलाती थी। माध्यक यानी कि माध्यिका कहलाती थी। मीडियन कहलाता था। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं माध्य की, माध्यक की। तो पहले दो तरीके से देखो, वही हम पहले फिर वही 9th क्लास में जाएंगे, यानी कि जब हमारे डेटा कैसा होता था, अवर्गीकृत होता था, यानी कि अनऑर्गेनाइज डेटा होता था, तब हम कैसे करते थे इसको, तो पहले वो जानते हैं। अवर्गीकृत आंकड़े, जब हमारे अवर्गीकृत आंकड़े होते थे, ठीक है, तब हम माध्यिका कैसे निकालते थे, बताओ, याद है किसी बच्चे को क्लास के अंदर। देखो ये जानना बहुत जरूरी है, इससे हमारा इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक, क्योंकि ये इससे हमेशा और हमेशा ऑब्जेक्टिव में प्रश्न आया ही आया है कि अगर हमारा ये डेटा दे रखा है तो इसकी माध्यिका बताओ। डेटा मतलब कैसा दे रखा होगा, अवर्गीकृत डेटा दे रखा होगा, तो वो आपको 9th वाले मेथड से ही करना है। समझ में आई, वो आपको उसी मेथड से करना है जैसे हम करते थे अवर्गीकृत के लिए और अनऑर्गेनाइज डेटा के लिए, अनग्रुप डेटा के लिए। ठीक है, तो वो हम उसी मेथड से करेंगे। तो हमारे ये जो होते थे डेटा, जो होता था अवर्गीकृत के लिए, कब करते थे अवर्गीकृत डेटा, पहले तो आंकड़े हमारे वही जिस तरीके से होते हैं, जैसा अभी हमने लिखे थे। तो डेटा कैसा होगा, देखो कुछ इस तरीके से, है ना, ऐसा कुछ हो सकता है अवर्गीकृत डेटा। अच्छा, अब इसकी दो कंडीशन बनती थी, क्या बनती थी, कंडीशन दो बनती थी, यानी दो केस बनते थे। तो केस वन क्या होता था कि जब हमारा जो संख्याएं हैं, जो आंकड़े हैं, वो कैसे हों, उन संख्याओं के योग, यानी कि उन संख्याओं के कुल पद हमारे कैसे हों, विषम हों।
विषम संख्याओं मतलब कुल पद हमारे कैसे हों, जब पद की संख्या यानी जब हमारे जो आंकड़े हैं, आंकड़ों की जो संख्या है, टोटल संख्या जो है वो कैसी हो, विषम हो। तो फॉर्मूला अलग लगता था, है ना। क्या लगता था, जब आंकड़ों की संख्या विषम हो। कैसी हो बेटा, विषम हो। विषम हो तो हमारा फॉर्मूला कौन सा लगता था, तब हमारा फॉर्मूला लगता था कौन सा, n+1/2 वां पद, वां पद, ये फॉर्मूला लगाते थे हम, है ना। याद है आपको, जब हमारे क्या होते थे, पदों की संख्या कैसी हो, विषम हो, तो हमारा पदों की संख्या निकालने के मतलब पहले तो पदों की संख्या निकालते थे यानी कि एन निकालते थे। तो एन क्या है यहाँ पे देखो, 1 2 3 4 5 यानी कि 5 है। और 5 क्या है हमारा, एक विषम संख्या यानी ऑड नंबर है। जब हमारा ऑड नंबर हो यानी दिए गए वैल्यूज, नंबर ऑफ वैल्यूज आपकी कैसी हो, ऑड हो। टोटल सम ऑफ नंबर ऑफ वैल्यूज मतलब सबका सम नहीं करना, हमें काउंट करनी है। काउंट जो आपका होगा वैल्यूज का, आंकड़ों का, वो अगर ऑड होगा तो फॉर्मूला हमारा कौन सा जाएगा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, केस 1। ठीक है, यानी कि इसके लिए अगर हम इस डेटा को सॉल्व करें, इसी एग्जाम्पल को करेंगे, चलिए एग्जाम्पल 1 हो गया। ठीक है, अब केस 2, केस 2 क्या बनेगा बच्चों, देखो केस 2 क्या होता है, जब आंकड़ों की संख्या यानी कि सम हो, जब दिए गए आंकड़ों की संख्या कैसी हो, सम संख्या हो यानी सम हो, तो क्या होगा, तब हमारा फॉर्मूला क्या होगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, कौन उठाएगा, जल्दी हाथ बताओ, हाथ उठाओ जल्दी से, किस किस को पता है वो फॉर्मूला 9th का, बताओ जल्दी से। यही होता था क्या, यही होता था, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, है ना। कौन सा होता था, n/2 वहां पद, n/2 वहां पद प्लस n/2 + 1 वहां पद। देखो वहां पद लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है, ये लिखना बहुत जरूरी है, हर बार लिखना बहुत जरूरी है। डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2, ये होता था हमारा फॉर्मूला, है ना, यही फॉर्मूला होता था। याद है बच्चों, जल्दी बताओ किस किस को पता है, जल्दी से चैट में हाथ उठाओ और बताओ मुझे ये फॉर्मूला किस किस को याद था। ठीक है, अगर जिसको याद था तो बहुत अच्छी बात है, उसके तो डेफिनेटली नंबर आने वाले हैं, उसके डेफिनेटली मतलब वो तो अच्छे से करने वाला है इस एग्ज़ाम को, इस तैयारी को, और मस्त नंबर आने वाले हैं उसके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। देखो जब आंकड़ों की संख्या विषम हो तो हमारा ये फॉर्मूला लगता था, और जब आंकड़ों की संख्या हमारी कैसी गई हो, विषम सम संख्या हो, तो फॉर्मूला हमारा ये लगता था। यानी कि सम संख्या का मतलब हो गया, एग्जाम्पल अगर हम ले लें यहाँ पे, वही एक एग्जाम्पल ले लें, एग्जाम्पल मतलब एक एक डेटा रख लेते हैं, 2 4 5 3 4 1 7। तो देखो ये कितने हो गए हमारे, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो गई, अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारी n की वैल्यू हो गई कितनी, 6। तो संख्या यानी हमारी कैसी हुई, विषम हुई, यानी कि जो आंकड़ों की संख्या हो गई हमारी विषम, आंकड़ों की संख्या क्या हो गई, विषम हो गई। तो फॉर्मूला कौन सा जाएगा, ये वाला। अच्छा इनको करते कैसे थे, बताओ जल्दी से, किसी को याद है कैसे करते थे इन प्रश्नों को, कैसे सॉल्यूशन करते थे। सबसे पहला होता था, हम इनको आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही मतलब 1 2 3 4 और 5, आरोही क्रम में लिखने के बाद, है ना, एक तरीका था आरोही क्रम में जैसे ही आपने लिखा, क्योंकि यह क्या है, विषम है, तो बीच का पद हमारा होता था
क्या, इसकी माध्यिका, यानी कि तीन तीन हमारी माध्यिका होती थी, ये हम बता दिया करते थे, है ना, कि ये हमारी माध्यिका है। तो यहाँ पे माध्यिका कितनी हुई, तीन। अच्छा, निकालते कैसे थे, ये तो क्या निकाला, सॉल्यूशन है बेटा। कैसे करते थे कि देखो, यहाँ हमारा यहाँ n बराबर 5 है, ठीक है, n बराबर क्या है, 5 है। तब तब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा, तब माध्यक, तब हमारा माध्यक यानी कि माध्यिका, माध्यक कह सकते हैं, माध्यिका कह सकते हैं, तब हमारा जो मीडियन होगा तो क्या होगा, n+1/2। n का मान कितना हुआ, वही 5 प्लस 1/2, यानी कि 6/2, इसका मतलब कि 3। 3 मतलब वां पद, वां पद, ठीक है, आंसर 3 नहीं है ना, कौन सा है, वां पद, 3वां पद। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे बच्चों, तो 3वां पद हमारा क्या है, 3 है। देखो वो तो फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ मैच कर गया है कि 3वां पद भी कौन सा है, 3 ही है। अगर ये आंकड़े कैसे होते हैं, मान लो 8, 10, 9, 11, 12 इस तरीके से होते, और जब कोई वैल्यू आती तो हमारा वो पद होता, वो भी हमारा 3 ही आता, मतलब जो आता, मतलब बीच वाली मिड वैल्यू। मिड वैल्यू हमारी क्या होगी, हमारी मीडियन कहलाएगी, मिड वैल्यू अगर हमारी किस केस में है, इस केस में, ठीक है। चलिए, अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें, अगर इसकी बात करें तो कैसे करेंगे इसको, इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, वही प्रोसेस तो वही है, पहले इसको आरोही क्रम में चेंज करो, आरोही क्रम में चेंज करो, ठीक है। उसके बाद क्या, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी थी, 6 थी, है ना, क्या थी n की वैल्यू, 6 थी। तो यहाँ पे वही करेंगे, देखो n/2 प्लस n/2 प्लस 1वां पद, n/2वां पद, ठीक है, बटे 2, इस तरीके से ही करेंगे। तो यहाँ पे ये तो फॉर्मूला था ही, ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है, मैं डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देता हूँ, डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देता हूँ, यानी कि n की वैल्यू है 6, 6/2 प्लस 6/2 प्लस 1/2, यानी कि क्या हो गया, इसका मतलब हो गया 3वां पद, 3वां पद, ठीक है, प्लस 4वां पद, पद बटे 2। तो तीसरा पद कौन सा है, इसमें तीसरा पद 3 और एक 4, एक तीसरा 3वां पद है 3, और ये किस में देखेंगे, इस आंकड़े में देखेंगे, इसमें नहीं देखेंगे, ध्यान रखना इस चीज को। हमने जो आरोही क्रम निकाला है उसी आंकड़े में आपको ये चीज चेक करनी है, ठीक है। तो 3वां पद कौन सा है, 3 है, और चौथावां पद कौन सा है, 4 है, ठीक है। तो इसका मतलब 3 + 4/2, इसका मतलब हो गया हमारा 3 और 4 7/2, और ये हो गया हमारा कितना, 3.5, यानी कि माध्यिका कितनी निकल के आई, 3.5, 3.5 हमारी क्या आ गई, माध्यिका। तो इस तरीके से हम करते थे 9th में, है ना, इसी तरीके से करते थे। और ऐसे ही करेंगे अगर हमारा ऑब्जेक्टिव में प्रश्न आएगा तो, अगर ऑब्जेक्टिव में प्रश्न आया तो आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब माध्यक की बात करते हैं, वही माध्यक की ही बात करेंगे जब हमारा डेटा, जब हमारा डेटा कैसा होगा, ऑर्गेनाइज यानी कि ग्रुप डेटा होगा, ठीक है, कैसा होगा, ग्रुप्ड डेटा होगा, यानी वर्गीकृत डेटा होगा, वर्गीकृत आंकड़े, जब हमारे वर्गीकृत आंकड़े होंगे तब हमारा माध्यक कैसे निकालेंगे, ये बताइए किसी स्टूडेंट को अगर पता है तो जल्दी से हाथ उठाओ और जल्दी से कमेंट करो कि क्या फॉर्मूला होता है इसका, माध्यक का, जब हमारा डेटा कैसा हो, ऑर्गेनाइज फॉर्म में, यानी कि मतलब एक डेटा हमारा ग्रुप डेटा हो, यानी ग्रुप करके क्लब कर दिया हो डेटा को, क्लब करके, यानी वर्गीकृत, देखो हिंदी में लिख ही दिया है मैंने, वर्गीकृत डेटा होगा। तो आपका फॉर्मूला एक ही फॉर्मूला होगा, वो फॉर्मूला क्या होगा, जल्दी से बताओ, कौन बता रहा है मुझे, जल्दी से बताओ, जल्दी बोलो, किसी को याद है, नहीं है, माध्यक, नहीं याद भाई, मुझे तो दिख नहीं रहा, कोई हाथ नहीं उठा रहा है, किसी को याद नहीं है, ठीक है।
चलिए कोई बात नहीं, मैं ही लिख देता हूँ जल्दी से, ताकि फिर बाद में हमें भी डिले ना हो। ठीक है, तो ये होगा हमारा फॉर्मूला L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ, ठीक है, इनटू में h, इनटू में h। ये हमारा फॉर्मूला होगा किसका बेटा? माध्यक का। ये माध्यक का निकालने का हमारा फॉर्मूला है। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन करो आप लोग। ठीक है ना, जल्दी से नोट डाउन करो। अब यहाँ पे देखो, आप मुझसे पूछोगे कि यहाँ पे L क्या है सर, यहाँ पे L क्या है, या N क्या है, या CF क्या है। तो ये चेक करो जरा, बताओ मुझे किसी को अगर पता है तो। ठीक है, पहले तो जब हम इनके प्रश्न सॉल्व करेंगे, जब हम क्लास में यानी इसी में सेशन में जब आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब हम ये जानेंगे सारी चीज़ें कि L क्या है। क्योंकि जब हम निकालेंगे ना साथ की साथ, तब हम वहीं पे सारी चीज़ें बता देंगे आपको कि L क्या है, N क्या है, n/2 क्या है। N तो देखो वही है, N क्या है? हमारी फ्रिक्वेंसी, जो टोटल सम होगा, जो सम आएगा वही होगा, है ना, जो सम आएगा हमारा वही होगा N। और n/2 हमारा n/2 हो जाएगा, यानी कि n/2 की वैल्यू, सम जो आएगा उसकी आधी वैल्यू हो जाएगी। माइनस सी एफ, सी एफ क्या होगी यहाँ पे? सी एफ क्या होगी? संचयी बारंबारता। सी एफ क्या है यहाँ पे? संचयी बारंबारता। ये कैसे निकालेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो बताएंगे हम। फ्रिक्वेंसी यानी एफ तो होती थी हमारी बारंबारता, है ना, और ये क्या होगी? संचयी बारंबारता। क्या होगी? संचयी बारंबारता। और एफ तो वही बारंबारता है, और एच, एच क्या है हमारा? एच हमारा वही है यहाँ पे भी, क्या है? वर्ग अंतराल। ठीक है, या वर्ग की सीमा, वर्ग सीमा जो होती थी हमारी वही है यहाँ पे। एच हमारा वर्ग सीमा है। एल क्या है यहाँ पे? जो हमारा निकल के आएगा माध्यक वर्ग, जो माध्यक वर्ग आएगी, जो ग्रुप आएगा हमारा माध्य, यानी कि मीडियन इंटरवल जो होगी हमारी, मीडियन इंटरवल जो होगी, मीडियन इंटरवल की लोअर लिमिट, लोअर लिमिट का मतलब निम्न वैल्यू एल। एल क्या होगी हमारी? निम्न वैल्यू होगी किसकी? माध्यक वर्ग की। अच्छा, कई बार ना एग्जाम में ये भी पूछ लेता है कि माध्यक वर्ग क्या होगा, बताइए इस आंकड़ों में, यानी इस आंकड़े में माध्यक वर्ग क्या होगा वो बताइए। तो माध्यक वर्ग कैसे निकालते हैं, कैसे जान पाएंगे कि यही माध्यक वर्ग है, ठीक है, वो सब सीखेंगे हम, वो सब बताएंगे, है ना, वो सारी चीजें हम नोट डाउन कराएंगे, बताएंगे। तो इसके बाद हमारा एक और टॉपिक रह गया इसमें जो डिस्कस करने के लिए, वो है बहुलक। क्या है? बहुलक। ये आपने नोट डाउन कर लिया आपने? इसका फॉर्मूला देखो, फोटो ले लो जल्दी से, बाद में फिर दिक्कत होगी कि सर आपने ये फॉर्मूला नहीं नोट कराया या ये नहीं किया। ठीक है, वो जल्दी से नोट डाउन कर लो। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम। अगला मतलब हमारा क्या है? बहुलक। तो बहुलक डिस्कस करते हैं। बहुलक क्या होता है, ये वाला भी हमने फॉर्मूला बता दिया। देखो, हमारा जो माध्यक यानी कि जो पुराने मेथड था ये वाला, ये हमारा नया मेथड के अनुसार। अब बात करते हैं बहुलक की। बहुलक क्या होता है? ठीक है, तो बहुलक क्या होता था? बहुलक क्या होता था जल्दी से बताओ। बहुलक हमारा होता था जो आंकड़े में सबसे ज्यादा रिपीट हो, यानी जो डेटा के अंदर सब ऐसा नंबर, ऐसा आंकड़ा जो सबसे ज्यादा बार आया हो या देखा जा रहा हो, उसी को हम बहुलक कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसे सही नहीं दिख रहा है कलर में, तो हम दूसरे से लिख देते हैं, बहुलक। तो बहुलक क्या होता था हमारा? इसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? मॉड कहते हैं, है ना बेटा? क्या कहते हैं? मॉड कहते हैं। तो मॉड या बहुलक हमारा क्या होता था? जो डेटा में, यानी कि जो भी अनग्रुप डेटा में जितना सबसे ज़्यादा रिपीट हो, वो हमारा बहुलक होता था। ठीक है, यानी कि नंबर, उस नंबर का जो वो आंकड़ा, वो x की वैल्यू होती थी, f की वैल्यू नहीं, बारंबारता की वैल्यू नहीं होगी। बारंबारता क्या होगी? वो सबसे ज़्यादा रिपीट हो रही होगी, यानी वो नंबर सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ, वो फ्रिक्वेंसी है कि भाई ये 10 बार आया। ठीक है, या 10 नंबर ऐसे, 10 स्टूडेंट ऐसे थे, तो वो नंबर जो सबसे ज़्यादा आया वो हमारा बहुलक कहलाएगा, है ना। चलिए, तो बहुलक के लिए देखो,
शुरू करते हैं। अच्छा, हमने ना यहाँ पे ये अभी इससे पहले हमने पढ़ा था माध्यिका। माध्यिका में ये सारी चीज़ें बताई थी हमने, फॉर्मूला बताया था जिसमें हमने क्या करना था, हर तरीके से, यानी ये माध्यिका यानी जो हमारा ग्रुप डेटा होगा उस ग्रुप डेटा को निकालने का ये एक फॉर्मूला है माध्यिका का। ठीक है, माध्यिका निकालने का। अब माध्यिका निकालने में यहाँ पे देखो नई टर्म को देखने को मिली थी आपको, एल, है ना, एच, एफ और एन। ठीक है, एन तो वो सम है, सम ऑफ जो हमारी फ्रीक्वेंसी होंगी उन फ्रीक्वेंसियों का सम हमारा एन होगा, और वहीं से n/2 भी निकल आएगा, यानी कि उसका आधा कर देंगे तो n/2 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा देखो, एक हम डेटा बनाते हैं, या डेटा नहीं, अभी यहाँ पे हम लिखा देते हैं कि हमारा l क्या होगा। ठीक है, l क्या है यहाँ पे, हमारा यहाँ पे CF क्या है ना, और यहाँ पे F क्या है, और यहाँ पे H क्या है। ठीक है, इनके बारे में हम बता देते हैं। देखिए एल क्या है यहाँ पे, एल होगी हमारी जो माध्यक वर्ग होगा, जो हमारा माध्यक वर्ग होगा, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, निम्न मतलब कि छोटी वाली वैल्यू, निम्न सीमा। क्लियर है ये बात, कौन सी निम्न सीमा, जैसे कि जो इंटरवल दे रखा होता है ना आपने, जैसे देखो अगर जैसे हमने माना कि ये हमारा माध्यक वर्ग है, ठीक है, तो इसकी जो 10 वैल्यू है वो हमारी निम्न सीमा हो गई 10, और उच्च सीमा मतलब 15, ऊपर की वैल्यू हमारी होगी 15। तो निम्न निम्न वैल्यू है ना, निम्न सीमा होगी हमारी यहाँ पे कौन सी, एल। एल क्या होगी, माध्यक वर्ग। देखो ये मैंने बताया था अभी, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि माध्यक वर्ग क्या होगा। तो माध्यक वर्ग कैसे निकालते हैं वो हम क्वेश्चन करेंगे, या कौन सा होगा माध्यक वर्ग क्वेश्चन करेंगे तब हम ये समझाएंगे। ठीक है, जब हम पैटर्न लेंगे क्वेश्चन का तब भी डिस्कस कर लेंगे सारी चीज़ें। CF की बात करते हैं, CF क्या होगा, CF होगा हमारा माध्यक वर्ग के ठीक ऊपर वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। माध्यक माध्यक वर्ग के ठीक ऊपर वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। कौन सी, संचयी बारंबारता। देखो संचयी बारंबारता निकालने का एक तरीका है, कैसे निकालेंगे, मतलब दो हमें आंकड़े दिए होंगे, एक तो x दिया होगा, एक f दिया होगा, एक हम CF कैलकुलेट करेंगे। CF कैलकुलेट कैसे करेंगे, यानी CF संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे, ये हम जब सवाल करेंगे तब देखेंगे। ठीक है, तो जो संचयी बारंबारता का जो मान वैल्यू होगी किसके, माध्यक वर्ग के ठीक ऊपर वाले वर्ग की, ठीक है, माध्यक वर्ग के ठीक ऊपर वाले वर्ग की वो होगी। और देखो f क्या होगी, f होगी हमारी माध्यक वर्ग की बारंबारता, माध्यक वर्ग की बारंबारता। ठीक है, और h क्या होगा, h होगी वही हमारी यानी कि वर्ग की सीमा। h क्या होगी हमारी, वर्ग की सीमा, वर्ग की सीमा यानी इंटरवल, लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल, है ना, लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल होगी। अच्छा ये निकालेंगे कैसे, अच्छा ये हम निकालेंगे कैसे, निकालने का तरीका है, इसको आप एक काम कर सकते हैं। ठीक है, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, उच्च सीमा से निम्न सीमा को माइनस कर देंगे तो आपकी ये निकल आएगी, कैलकुलेट हो जाएगी। ये सारी वैल्यू हैं जो आपको, मतलब ये बातें हैं जो आपको याद रखनी है, लेकिन ये याद कब रहेंगी, जब आप प्रश्न करेंगे, जब आप सॉल्यूशन करेंगे, क्वेश्चन लगाएंगे, बनाएंगे, तब ये आपको बातें याद रहेंगी, है ना। चलिए हम थे 12 किस पे, बहुलक पे, हम बात कर रहे थे बहुलक की, तो बहुलक पे लौट आते हैं फिर से। देखो जब हमारे आंकड़े कैसे हों, अनग्रुप, अनग्रुप मतलब कि अवर्गीकृत, तब बात करते हैं। देखो केस यानी टाइप बात करते हैं, केस 1। ठीक है, हमारा केस 1 यानी कि केस 1 की बात करते हैं, जब आंकड़े अवर्गीकृत हों, जब हमारे आंकड़े अवर्गीकृत हों तो उनमें आए
क्या होगा, तो उनमें आए हमारे सबसे ज़्यादा नंबर, मतलब सबसे ज़्यादा रिपीटेशन, जिस नंबर का हमारा सबसे ज़्यादा रिपीटेशन हो रहा है वो आंकड़ा, यानी वो नंबर हमारा क्या होता था, बहुलक कहलाता था, है ना। यही बात होती है, ठीक है। तो एक पहला केस क्या होगा, जब आंकड़े हमारे अवर्गीकृत हो, यानी कि अनग्रुप हो, फॉर अनग्रुप डेटा। ठीक है बेटा, अनग्रुप डेटा के लिए क्या होगा, कैसे क्या लिखेंगे, बहुलक क्या होगा जल्दी बताओ। ये आप लिखेंगे जिस पद की बारंबारता सबसे अधिक होगी, सबसे अधिक होगी, जिस पद की बारंबारता सबसे अधिक होगी, वह वह हमारा बहुलक कहलाएगा, वह बहुलक कहलाता है। ठीक है, जिस पद की बारंबारता सबसे अधिक होगी वह बहुलक कहलाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक एग्जाम्पल लें, फॉर एग्जाम्पल कि 2,3,4,5,8,2,3, 4,5,3,3,0, इस तरीके से कुछ आंकड़े दे रखे थे अनग्रुप। अनग्रुप मतलब कि ग्रुप तो है नहीं यहाँ पे, यानी कि इनको समेट के रखा तो गया नहीं है। तो इसके अंदर जल्दी से बताओ बहुलक क्या होगा, बहुलक क्या होगा जल्दी बताओ, कौन बताएगा, जल्दी से बताओ, जल्दी से आंसर करो चैट के अंदर, चैट में देख पा रहा हूँ, चैट जल्दी से बताओ बहुलक क्या होगा इसके अंदर। देखो बहुलक इसके अंदर, सही बता रहे हैं कुछ बच्चे, कि हमारा जो बहुलक होगा वो हमारा यहाँ पे 3 होगा। क्या होगा बच्चों, 3 होगा। यहाँ 3 की बारंबारता सबसे अधिक है, यहाँ यहाँ 3 की बारंबारता सबसे अधिक है, अतः अतः बहुलक हमारा क्या होगा, अतः बहुलक 3 होगा। क्या होगा बेटा, अतः बहुलक हमारा 3 होगा, यानी कि देखो 3 सबसे ज्यादा आ रहा है, 1 2 3 4, 4 बार 3 रिपीट हुआ है इस पूरे आंकड़ों में, जितने भी आंकड़े दे रखे हैं। बाकी देखो 2 1 2 3, 3 बार आया है, 2 4, 4 2 बार है, लेकिन 3 ही एक ऐसा नंबर है जो सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ है, यानी सबसे ज़्यादा आया है, वही हमारा बहुलक होगा। लेकिन यहाँ पे बहुत इजी होता था बच्चों निकालना, ये 9th में आपने सीख लिया था, बहुत इजी होता था कैसे हम निकालेंगे बहुलक अगर हमारा कैसा दे रखा हो, अवर्गीकृत दे रखा हो। अच्छा, एक सिचुएशन चलो मैं आपको देता हूँ, एक सिचुएशन सभी बच्चों को मैं देता हूँ और सभी बच्चे बताएंगे कि इसमें हमारा जो बहुलक होगा वो क्या होगा। चलिए, एक सिचुएशन देखो मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, यानी एक रिकॉर्ड, एक डेटा मैं क्रिएट कर रहा हूँ, उस डेटा के अंदर आप बताएंगे कि बहुलक क्या होगा। जल्दी से कमेंट में बताना, ठीक है, जिस जिसको पता है। अब ठीक है, यहाँ पे हमारा हो गया एक्स, यहाँ हो गया हमारा एफ, एक्स मान लेते हैं, इसको एफ मान लेते हैं। ठीक है, कोई डाउट कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है ना। चलिए देखिए, वही इस तरीके से हम डेटा ले लेते हैं, 3 ले लिया, 5 ले लिया,
थोड़ा पेन का कलर चेंज कर लेते हैं ताकि ज़्यादा अच्छे से समझ आए। 3 लिया, 5 लिया, और हमने यहाँ पे 6 लिया, 11 लिया, 3 तो ले लिया है, 5 लिया, 3 लिया, और हमने ले लिया डेटा, कुछ भी ले लेते हैं, 9 लिया, 22 लिया। ठीक है, ये डेटा है। अब इस डेटा में मुझे देखकर बताओ सभी बच्चे कि इस डेटा के अंदर बहुलक क्या होगा। इस आंकड़ों के अंदर, सभी आंकड़ों के अंदर बहुलक मेरा क्या होगा, जल्दी से बताओ। कौन कौन बता रहा है कमेंट में, जल्दी से देख के बताओ। अब ये मत कहना कि सर ये तो आपने ग्रुप कर दिया, सर ये तो आपने ग्रुप कर दिया। मेरे बच्चों देखो, अगर एक सिचुएशन ऐसी बन सकती है आपकी कि डेटा ग्रुप होगा लेकिन वहां पे वर्ग नहीं होगा, यानी कि अंतराल होगा, वर्ग अंतराल में नहीं दे रखा होगा। ठीक है, कैसा होगा, वर्ग अंतराल नहीं होगा, समझ रहे हो। जब हमारे आंकड़े कैसे हों, अवर्गीकृत हों, परंतु अंतराल ना हो, क्या हो, अंतराल ना हो, तब तब हमारे लिए इस तरीके का डेटा बनता है। और तब हमें देख के बताओ इसके अंदर कि इसका बहुलक क्या होगा। जल्दी से बताओ कमेंट कर करके। देखो कुछ बच्चे तो बता रहे हैं पर बहुत मतलब प्रयास कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि कुछ को समझ आ रहा है, कुछ को समझ नहीं आ रहा है, कुछ ने सही आंसर दे रहे हैं, कुछ गलत आंसर भी दे रहे हैं। ठीक है, तो देखो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा क्या, 9। क्या होगा, 9। कुछ बच्चों ने 22 आंसर दिया है, लेकिन 22 आंसर नहीं होगा बेटा। 22 क्या है, 22 अब उसकी बारंबारता, यानी कि 22 बार वो नंबर आया है। या ये कह सकते हो कि 22 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके 9 नंबर आए हैं। 22 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके 9 नंबर आए हैं, तो 9 नंबर मतलब कि 9 जो है वो बहुलक है। हमारा 9 क्या है, यहाँ पे बहुलक होगा। ठीक है, क्लियर है ये बात सभी को, है ना। तो हमारे यहाँ पे पद, जो हमारा पद है 9, उसकी सबसे ज्यादा बारंबारता है, और जिस पद की सबसे ज्यादा बारंबारता होगी वही पद हमारा क्या कहलाएगा, बहुलक कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर हम इस बात को लिख दें, थोड़ा सा स्पेस बना के, यहाँ पद 9 की बारंबारता, बारंबारता सबसे अधिक है, सबसे अधिक है। यहाँ पद 9 की बारंबारता सबसे अधिक है, इसलिए अतः 9 बहुलक होगा, या 9, इसलिए 9 बहुलक है। ठीक है, 9 की बारंबारता सबसे अधिक है, यानी 22 दे रखी है बारंबारता। अगर ऐसे बारंबारता पूछ ले के इस पद में हमारी सबसे अधिक बारंबारता क्या है, 9 है, और उसका बहुलक क्या है हमारा 9, मतलब सबसे अधिक बारंबारता 22 है, बहुलक क्या है, 9 है। क्लियर हो गया। अब हमारा बनता है, ये तो सेकंड केस हमारा ये हो गया जो हमने वहाँ पे बना दिया। ये हमारा सेकंड केस हो गया, जब हमारा डेटा कैसा हो बेटा, जब हमारा डेटा कैसा हो, डेटा ग्रुप हो लेकिन अंतराल ना दिया हो, डेटा ग्रुप हो लेकिन अंतराल ना दिया हो, तब हम हमारा इस तरीके से बहुलक आप बता सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम क्या किस लिए आए हैं, यहाँ पे हम 10th क्लास में यानी कि ग्रुप डेटा के साथ काम करने के लिए आए हैं, लेकिन ये कॉल रिकॉल कराना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो देखो बहुलक, फिर से बात आ जाते हैं बहुलक पे। बहुलक फॉर किसके लिए, हमारे वर्गीकृत डेटा के लिए, वर्गीकृत आंकड़ों के लिए।
तो वर्गीकृत आंकड़ों के लिए हम बहुलक कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए एक फॉर्मूला आप लिखेंगे। ठीक है, इसके लिए एक फॉर्मूला लिखेंगे, जो फॉर्मूला बच्चे याद कर लेंगे उनको बहुत ही अच्छी शाबाशी और बहुत ही अच्छा मैं रिप्लाई करूंगा कि हाँ भाई बच्चों ने याद कर लिया फॉर्मूला, या इन बच्चों को आता है। चलिए, जिन जिनको आता है पहली बात तो वो सभी के सब, वो सबके सब जल्दी से लिख दीजिए फॉर्मूला, या हाथ रेज कर दीजिए कि हाँ सर हमें आता है फॉर्मूला। जल्दी बताओ, इस चैट में जितने भी बच्चे अवेलेबल हैं इस टाइम इस क्लास में, वो सभी बताएं कि किस किस को ये फॉर्मूला आता है बहुलक का, जब हमारे डेटा कैसा हो, वर्गीकृत हो। जब हमारा वर्गीकृत डेटा दे रखा हो तो फॉर्मूला क्या होगा। देखो मैं बता देता हूँ, चलिए। L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन, ठीक है, F प्लस F1 माइनस F0 अपॉन क्या होगा, वही लिख दीजिए, F1 माइनस F0, नीचे भी F1 माइनस F0, और इसमें से भी माइनस कर दीजिए क्या, F2। क्या माइनस कर देंगे इसमें से हम, F2, 2F1 माइनस F0 माइनस F2, और गुणा में क्या कर देंगे हम, H। गुणा में क्या कर देंगे बच्चों, हम H कर देंगे। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया किसका बेटा, हमारे बहुलक कैलकुलेट करने का, है ना। कब, जब हमारा डेटा ऑर्गेनाइज्ड, मतलब यानी कि ग्रुप डेटा हो। जब ग्रुप डेटा हो तो L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 अपॉन इंटू में H। अब इसको सर याद कैसे करेंगे, तो बड़ा याद करने के लिए ना बहुत सिंपल तरीका मैं बताता हूँ। F1 माइनस F0 याद करो, नीचे एज इट इज लिख दो F1 माइनस F0, उसमें से F2 भी घटा दो, आगे 2 लगा दो, इनटू में गुणा में H। ये तो H तो वहाँ पे भी चल रहा ही था हमारा, देखो ये तो हमारा यहाँ भी था सेम एज इट इज, L भी था H भी था, सिर्फ ये वाला पोर्शन हमारा चेंज हो गया। ठीक है, ये वाला पोर्शन चेंज हो गया जब ग्रुप डेटा यानी F1 माइनस F0। लेकिन ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, आप 2-4 बार क्वेश्चन करोगे, और जब मेरा क्वेश्चन करेंगे हम, जब हम क्वेश्चन करेंगे बेटा, तो उस क्वेश्चन में आप समझ जाओगे कि ये फॉर्मूला हमें कैसे याद करना है, या ये फॉर्मूला हमें कैसे याद रखना है। ठीक है, किसी भी तरीके से कैसे याद रखना है, आपने 2-4 सवाल किए नहीं कि आपको ये फॉर्मूला रट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। F1 क्या होगा, F0 क्या होगा, F2 क्या होगा, ये कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है ये याद करने की। ठीक है, अब यहाँ पे L क्या होगा, देखो वहाँ पे L क्या था, वहाँ पे L था माध्यक वर्ग, और यहाँ पे क्या होगा, L हमारा बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। भाई यहाँ पे L क्या होगा, बहुलक वर्ग। अब बहुलक वर्ग कैसे निकालेंगे ये हम देखेंगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, बहुलक वर्ग कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, कैसे निकालेंगे, ये हम देखेंगे। ठीक है, तो हमारा अभी तीनों टॉपिक क्लियर हो गया। कौन सा, शुरू से एक बार देख लेते हैं। मीन यानी कि माध्य, माध्य कैसे निकालेंगे, माध्य का फॉर्मूला। ठीक है, माध्य के तीनों मेथड कैसे कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद मीडियन, मीडियन कैसे निकालेंगे, मीडियन हमारा 9th क्लास वाला पोर्शन कैसे हम करते थे, कैसे निकाला हमने। फिर उसके बाद माध्य जो अब निकालेंगे इस क्लास में, है ना। और फिर हम बहुलक पे आ गए, बहुलक कैसे निकालेंगे, बहुलक कैसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, L F1 F0 ये क्या होते हैं, ये हम लिखा देते हैं, चलिए। ठीक है, L क्या होता है, यहाँ पे L क्या होगा, F0 क्या होगा, F1 क्या होगा, F2 क्या होगा, H क्या होगा। ठीक है, यही सारी चीज़ें हैं ना, और इसके अलावा तो कुछ है नहीं। ठीक है, F1 F0 F1 और L और H। ठीक है, क्लियर है। चलिए, L क्या होगा, देखो L हमारा वही होगा, वर्ग की निम्न वैल्यू। क्या होगी बेटा, वर्ग की निम्न वैल्यू होगी, है ना। और F0 क्या होगा हमारा, यहाँ पे F0 होगा बहुलक वर्ग के ठीक पहले, बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बारंबारता होगी F0। देखो ये आप, मैं लिखा जरूर दूंगा लेकिन आपको अच्छे से समझ आएगी तब जब हम प्रश्न करेंगे।
ठीक है, तभी ये आप रिलेट कर पाएंगे। तो हम प्रश्न करना शुरू करते हैं, पहले शुरू करते हैं, बाद में इसको आके लिख देंगे। ठीक है, प्रश्न करना पहले शुरू करते हैं। जैसे ही मैं वहाँ पे बताऊंगा सारी चीज़ें कि F1 क्या होता है, F2 कैसे निकालेंगे, F0 कैसे निकालेंगे, वैसे ही आप समझ जाएंगे हमारी ये बारंबारता कैसे लिखेंगे, यानी कैसे ये इन चीज़ों को कैसे नोट करना है, कैसे लिखना है। ठीक है,